आखिर तुमने खुद मुझसे बात क्यों नहीं की? माँ मुझे लग रहा था कि आप मेरी बात मानेंगे नहीं, इसलिए मैंने एनी से कहा था कि आपसे बात कर ले, और वो भी यही कह रही थी कि मैं बड़ी अम्मी को मना लूँगी। लेकिन तुम तो हमेशा पढ़ाई से भागते रहे हो, ये अचानक तुम्हें पढ़ाई का ख्याल कैसे आ गया? कल अपने दोस्तों में गया था, पुराने क्लास फेलोज से मिला। उन सबके गोल्स थे, एम्स थे जो वो अचीव करना चाहते थे। मुझे बता रहा था कि ये भी चाहता है कि इसका भी कोई गोल हो। अच्छी बात है कि तुम पढ़ना चाहते हो, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन ये देख लेना कि तुम पे अब भारी जिम्मेदारियां हैं। कैसे करोगे ये सब? ऑफिस तुम टाइम देते नहीं हो। अनाया और एनी को भी तुम्हारे वक्त की ज़रूरत है, उन्हें भी तुम इग्नोर करते हो। पढ़ना भी चाहते हो, कर सकोगे ये सब कुछ? कोशिश कर लूँगा माँ, आप परेशान नहीं हो जाएगा मैनेज। और जहाँ तक रही बात मेरी और अनाया की, तो हम इसे स्पेस देंगे कि ये पढ़ सके और पढ़ाई के वक्त उसे तंग भी नहीं करेंगे। चल, अच्छी बात है, देखते। फिलहाल तो एक वो इम्पोर्टेंट मीटिंग पर पहुंचना है, तो नाश्ता वाश्ता कर लो तो निकलिए जल्दी से। अरे बड़ी अम्मी, आप गई नहीं? बड़ी अम्मी चोट लगी है तुम्हें? आयशा जल्दी आओ। आयशा, क्या हो गया? ये तुम गिर गई है, ये गिरा है यहाँ पे। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी गुड़िया। अस्पताल के इसको लेकर जा रहे, जल्दी करो, जल्दी उठाओ उसे। मेरी जान, देखिए। शिट, ये तो रॉन्ग नंबर लग गया। खैर, काम तो हो गया।
अस्सलाम वालेकुम। सॉरी 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 सॉरी, लेट हो गया मैं। हाँ, देर तो हो गई। कब से इंतज़ार कर रही थी मैं तुम्हारा। खैर, कोई बात नहीं, खैर होती है। पैसों के लिए इंतज़ार करना किसको बुरा लगे। क्या बात की आप। वैसे आपकी कारोबारी मालूमात और जो समझ है आपकी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आई। तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो। बस जी, मैं तो सीधा साधा सा इंसान हूँ, जो बात दिल में होती है वही ज़बान पर होती है, तो शायद इसीलिए लोगों को मेरी बात पसंद आ जाती है। इसीलिए तो मुझे तुम जैसा पार्टनर चाहिए था, जिस पर मैं भरोसा कर सकूं और अपना बिजनेस उसके हाथ में दे सकूं। तो बस ठीक है फिर, ये इसी बात पर ये है महीने का पूरा हिसाब और ये आपके पैसे। इस महीने बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, अच्छा कमाया हमने, पिछले महीने से ज़्यादा। वैसे मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो ज़हीन भी हो और ईमानदार भी। ये तो भरोसा है आपका, वरना आजकल कोई भी ईमानदारी पे यकीन नहीं करता और जहानत की तो कोई कदर ही नहीं। मुझे तुम्हारी कदर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ यूं ही काम करते रहो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, अब तो मैं आपके साथ ही हूँ। और मुझे हमेशा ही तुम्हारा साथ चाहिए होगा। हाँ, कुछ मंगाऊँ आपके लिए? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। एनी, मेरा बच्चा, प्लीज दूध पी लो, पीली पड़ रही हो। मैं किसी ने मुझे जानबूझ के गिराने की कोशिश किया। आप तो मेरी इस बात पे यकीन करती है ना? हाँ मेरा बच्चा, तुम कह रही हो तो सच कह रही होगी, लेकिन इस घर में ऐसी हरकत कौन करेगा? बस राहिला के अलावा ये हरकत अम्मा कोई कर भी नहीं सकता। एनी, अगर ये राहिला की हरकत है ना तो मैं जान ले लूंगी उसकी। क्या कर रहे हैं हम, कोने में पड़ तो गए हैं। मुझे अम्मू मेरे बच्चों की जान के पीछे पड़ गई। क्या उसकी जिंदगी में हमने कौन सी रुकावट की? चुप करके बर्दाश्त कर रहे। ठहरो, मैं बात करती हूँ उससे। अम्मा बेटे, राहिला से बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। लड़ाई झगड़े में आपसे काफी आगे। शाम में आप आएंगे, उनसे बात कर लीजिएगा। एनी, तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ इतनी कमजोर है कि वो कुछ कर नहीं सकती? और तुम्हारा किससे तुम्हारा बाप लड़ेगा? इसे जिंदगी भर तुम्हें पूछा तक नहीं है। माँ, मैंने ऐसे कहा है? इस दुनिया में ना लड़ाई झगड़े के नहीं, प्यार करने के लिए भेजी गई हैं। और अब्बा से बात करने के लिए मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो मेरा केस लड़ेंगे या मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस औरत को वही घर में लेकर आया ना, उनकी शिकायत उनसे ही करेंगे हम। राहिला से डायरेक्ट बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुमने आज रोक लिया है, वरना इस घर में खून खराबा होता। सही बताओ अम्मा, आप पे एक खून खराबा सूट नहीं करता। हंस गई। अच्छा, कुछ खा लो, मैं शाम को तुम्हारे बाप से बात करूँ। जल्दी जल्दी खा लो, फिर अनाया ने भी उठ जाना है। फिर तुम कुछ नहीं खाती हो, कमजोर पड़ गया। अच्छा, मैं तो ये लो जरा सा।
अच्छा मैं चलता हूँ अब, काफ़ी हमने बातचीत कर ली है, हिसाब किताब भी हो गया है, तो मुझे इजाज़त दें। वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। मुझे भी तुम्हारे साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अभी कहीं ना जाओ, यहीं बैठे रहो मेरे सामने और हम बातें करते रहें। ज़रूर बैठता, लेकिन दुकान काफ़ी देर से बंद है, सभी तो देखना है ना, तो काफ़ी देर से बंद है, मैं फिर चलता हूँ। बैठ जाओ। आज अगर शॉप बंद रहेगी तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा, और मुझे पता है कि आज का नुकसान तुम कल ही पूरा कर लोगे। फराज, मुझे तुमसे एक बात करनी है। आज से पहले मैंने कभी भी किसी से इस तरह की बात नहीं की। क्या क्या बात है? सब ठीक है? मेरे काम से कोई मसला तो नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुमसे अपने बारे में बात करनी है। अपने बारे में क्या बात? देखो फराज, मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, हर चीज़ है मेरे पास, हर आसाइश, और यही वजह है कि मुझे बहुत से प्रपोजल्स भी आते हैं, लेकिन मुझे तुम जैसा शरीफ और ईमानदार आदमी चाहिए लाइफ गुजारने के लिए। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या हुआ, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब दूं। मुझे नहीं था अंदाजा कि आप मुझसे इस किस्म की बात करेंगी। हाँ, लेकिन अब तो मैंने बात कर दी है ना। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ फराज, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा भी है। हम शादी कर लेंगे तो एक अच्छी सी लाइफ गुजारेंगे। शाजिया, बुरा मत मनाइएगा, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए ये सोचने के लिए। हाँ ठीक है, तुम वक्त ले लो, फिर मुझे जवाब दो। मैं ये ज़रा कॉल ले लूँ, फिर आती हूँ।